वीडियो बंद करने के लिए गुरु चरण जीनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव जो है हमारे हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सुख व शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। सुख व शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिली यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। तो सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार में है, तो उनको जो है अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान। असो सद्गुरु का रूप है अनुभव में पहचान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो जो है आज मिल गए, तो परमात्मा को जो है उसको जैसे ईश्वर नाम है, परमात्मा नाम है, गाढ़ नाम है, खुदा नाम है, अल्लाह नाम है। वो नाम के उसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो है ईश्वर क्यों बोला तो शिव क्यों बोला। ये दुनिया जो है इसी झामर झूमर में अर्जी हुई है। परमात्मा जो है बात विचार का विषय नहीं है। परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथा है बूझत बूझत बूझ। साहिब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। तू जो है बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत ब्रह्म हो सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। परमात्मा को वाणी का विषय नहीं है,
गॉड बोलो, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ये सब कोई मतलब नहीं है। आपको स्वर वेद में जो है अनुभव का विषय है। वो जो है 1 घंटा जो है झामर झूमर में हमको अरझाए रखे, तो इसका भेद बता दीजिए, तो उसका भेद बता दीजिए। मेरे भाई लगेंगे, वो स्वामी जी का उपदेश नहीं लिए हैं, तो उनको कहाँ से बोध होगा। मेरे बड़े भाई हैं, तो जो है वो परमात्मा को, जो उसका नाम लिखा हुआ है, ईश्वर, परमात्मा, सच्चिदानंद, जो है ये सब में वो अरझे हुए हैं। तो अब बोले कि इसका भेद बता दीजिए, तो मैं बोला भाई इसका भेद तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप ही बता दीजिए। तो हमको मालूम है कि ये कुछ बताएंगे तो नहीं, क्योंकि जो है, तो मैंने उनको बोला सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अब बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। तो ये दुनिया जो है परमात्मा को शब्दों में ढूंढ रहा है। ईश्वर तो अल्लाह, तो शिव क्यों बोला गया, तो गॉड क्यों बोला गया। ये परमात्मा, ये वाणी का विषय नहीं है। विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, असदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। तो बोल रहे हैं कि मृत्यु हो जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो मैं बोला बेहोश का होने का मतलब बाद में होश में आ जाता है, उसी को तो बेहोश कहते हैं। कोटि 72 नाड़ियाँ जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहनी में बंद है आत्म व को वाह, जाकी सत्ता पाई कर इंद्रि नयर्थन जान, अजाही रही तन रहत है नाही रही तन प्राण। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। मैंने उनको समझाया कि जो स्वामी जी जो बता रहे हैं, मैं स्वामी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि स्वामी जी का नाम लेने से वो लोग बिगड़ जाते हैं। तो मैं बोला संतों ने कहा, मैंने वाणी तो स्वामी जी का बोला, लेकिन हमको पता है स्वामी जी का नाम बोलेंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि संतों ने कहा, परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। जो त्रिताप है बिना सदगुरु के द्वारा, तो मैं बोला इसका अनुभव संत लोग करते हैं, और संत लोग ही जो है इसको बताते हैं। तो संत की वाणी है, बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो जो है स्वामी जी तो अब जो है परम संत हैं, सदगुरु हैं। तो ये संसार जो है झामर झूमर में उलझा जाता है। तो बोले कि नहीं, आदमी मर जाता है तो बेहोश हो जाता है। मैं बोला बेहोश होने का मतलब दोबारा होश में आ जाता है, वह कभी होश में आता ही नहीं। उसका शरीर मतलब जो है गल जाएगा, सड़ जाएगा, चींटियाँ खा जाएंगी, और जो है मरना भला विदेश में जान यापन कोय, अजीव जंतु भोजन करे
सहजे मुक्ति होय। तो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, उसी को बोलते हैं साचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। क्योंकि उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। जब जो है विहंगम योग का जब आप सत्संग सुनेंगे तब जो है आपको बोध होगा। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आपको ये सत्संग ही है। मैं तो वैसे सत्संग नहीं बोलता हूँ, मैं तो केवल सद्गुरु की वाणियों को गाता हूँ। नहीं तो ये संसार बड़ा विचित्र है। सद्गुरु की वाणियों को गाना भी एक तरह से सत्संग ही है, लेकिन ये संसार है, ये झामर झूमर उसको जो है पसंद आएगा। स्वामी जी का नाम बोलेंगे तो लोग भड़क जाता है, और कबीर साहब का नाम बोलने से तो वो लोग मान लेता है। तो स्वामी जी और कबीर साहब में कोई अंतर तो है नहीं। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभांत, अजन अधीन निज जानी के, शरण लिए दी स्वात। तो स्वामी जी को तो नित्य अनादि सद्गुरु ने अपनी स्वाति दिया है। तो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, वह अचेत हो जाता है। मैं बोला अचेत होना का मतलब होता है बाद में चेत हो जाना होता है, उसको मृत्यु ही कहिए। क्योंकि शरीर में कोई गति नहीं होती तो वो मृत हो जाता है। उसको मशीन से भी चेक करने से सांस की गति बंद हो जाती है, सांस चलना बंद हो जाता है। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाक के पास जो है हाथ रख करके देखा जाता है, तो जो है उसमें गरम गरम सांसें निकलती हैं। तो इसको जो है अनुभव से देखा जाता है। उसकी नाक के पास हाथ रखा जाता है, उंगली रखा जाता है, तो सांस चलती है तो मालूम हो जाता है। और जो है कान से भी जो है उसको जो है लगा करके सुना जाता है। उसका हृदय में धड़कन होती है, वहाँ भी जो है कान लगा करके सुना जाता है। अब आजकल तो मशीनें आ गई हैं तो बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। अब बोल रहे हैं कि अब वो चेतना कहाँ गई। तो ये बड़ा विचित्र विचित्र जो है प्रश्न है। तो मैं बोला जो है ये सारा विषय जो है अनुभव का है, जो है सारा विषय अनुभव का है। जैसे हवा है तो हवा जो है अनुभव का तो विषय है। ये हवा कहाँ दिखता, जो है अनुभव का विषय है। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। तो मैंने बोला जो आपके अंदर में चेतना है वो यदि बाहर निकल जाएगी तो अपने मर्जी से तो आप निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो विद्या तो आपने सीखा नहीं। इसी शरीर के रहते हुए इसी शरीर से जो है विहंगम योग में बाहर निकलने की क्रिया बताई जाती है। मृत्युवाप देखत मरे, ऐसा मरण सहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय।
तो विहंगम योग में शरीर से बाहर निकल करके परमात्मा से मिला दिया जाता है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी बाहर कर देते थे और सीधा जो है स्वामी जी से मिला देते थे। ऐसे थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। हम लोग बूझ नहीं पाए, अलग बातें हैं। कोई सदगुरु संत कहावी, जो पल में अलख लखावी। तो विहंगम युग में जो है वही महारथी संत हुए हैं, जो एक पल में जो है लखा देते थे, मिला देते थे, पहुंचा देते थे, बोध करा देते थे। ऐसे थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उनके शरीर से बराबर जाप होता था, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी ने वो कहा, स्वामी जी ने साधना की, स्वामी जी ने विश्राम की, स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम पर थे, स्वामी जी जो है मधुमती आश्रम थे, स्वामी जी दंडक वन थे, स्वामी जी ट्रेन में थे, स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी जी स्टेशन पर बैठे थे, स्वामी जी झूसी आश्रम में थे, स्वामी जी जो है शून्य शिखर आश्रम पर थे। स्वामी जी ने नहाया, स्वामी जी को बुखार था, स्वामी जी ने सत्संग दिया। 24 घंटे जो उनको जानते हैं, हमेशा स्वामी जी उनके शरीर से जाप होता था। स्वामी जी शौच गए, स्वामी जी जो है सीढ़ी पर चढ़े, स्वामी जी घोड़े से उतरे, स्वामी जी यहाँ आए, स्वामी जी वहाँ गए, स्वामी जी ऐसे थे, स्वामी जी वैसे थे। माता जी ने ये कहा, बाबा जी ने उनके ये कहा। हमेशा स्वामी जी उनके शरीर से जाप होता था। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति संहार। अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। जो है आप सदगुरु के हंस हंस ने स्वामी जी ने क्या कहा, महिमा महापंथ में भाखा, अदुर्लभ योग सहज करि राखा। सहजी सहज अखंड समाधि, अज्ञान प्रेम पूर्ण रत बाधी। वैसा संत जो है हमने विहंगम युग में अभी तक नहीं देखा। उनकी जो है पुण्यतिथि है 29 जून को जो है उन्होंने शरीर छोड़ा था 1998 में। महारथी संत जी ने जो है कहा था, घर वालों को पैसे भी दे दिए थे। घर वाले उन्हीं के थे, 2 बेटे 1 बेटी, और उनके जो है नाती पोते सब दुनिया भर के हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है मेरी जो है समाधि बना दो, और जो है मैं उसी में जा करके शरीर छोड़ूंगा, और तुम लोग बाहर से सीमेंट से बंद कर देना। पैसा वैसा सब दे दिया था। जो है इतना ईटा लगेगा, बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, मजदूरी लगेगा, खड्डा खोदने सब जो है, और घर वाले बनवाए नहीं। और उन्होंने जो है 6 महीने बाद जो है अब शरीर छोड़ दिया। बैठ करके शरीर छोड़ा उन्होंने। जो स्वामी जी के परमहंस जो है योगानंद जी थे, जब वो शरीर छोड़ने लगे तो स्वामी जी ने कहा कि आज जो है योगानंद जी जा रहे हैं, आप लोग जो है उनका समाचार पूछ लीजिए। तो जो संत जन थे योगानंद जी के पास गए और बोले, स्वामी जी बोल रहे हैं आज आप
जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? तो योगानंद जी ने कहा, जेहि मरने से जग डरी मेरो मन आनंद, जेहि मरने से जग डरी मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब मिली हो पूर्ण सच्चिदानंद। ये तो स्वामी जी के समय की बात थी, और यहाँ जो है महारथी संत जी ने जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और शरीर छोड़ दिया। अब घर वाले परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए। अब फटाफट कैसे भी जो है कर कुर के जो है उनकी समाधि बना दी गई। वो तो जो है बाद में जो है कुछ जो है उनके परम शिष्य लोग जो है बोला, भाई समाधि तो बढ़िया बनी नहीं, अब इसको ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। तो बाद में जब जो है लोगों से चंदा मांगा गया तो बोला कि उन्होंने तो पैसे पहले ही दे दिए थे। इन लोग जो है पैसा ईंट वाले को दे दिया था, सीमेंट वाले को दे दिया था, बालू वाले को दे दिया, गिट्टी वाले को दे दिया था। तो जो है वो फिर बाद में जो है वापिस ले लिया। तो जो है अभी पिछले साल की ही तो बात है, 2 साल पहले की, उनके एक जो है दूसरे पुत्र छोटे वाले थे, वो भी शरीर छोड़ दिया। उनकी जो है 2 बेटे थे, तो जो छोटे वाले बेटा और बहू दोनों लोग जो है शरीर छोड़ दिया। वो इसी साल छोड़े हैं अभी। तो मैंने बोला उनको कि भाई ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो है पैसा दिए थे और हम लोग जो है मांग रहे हैं, तो पैसा वह कहाँ हुआ? तो बोला भैया जो है पैसा जो है हम ले जा करके दे दिए थे और बनाने का काम शुरू होने वाला था। तो जो है बाठा वाला बोला, आप जिंदाई को जो है बाप को मार रहे हो, अभी से ये सब कार्यक्रम करोगे आप जो है? अभी बाप आपका जीवित घूम रहे हैं और आप जो है उनका जो है ये सब बनाओगे? ये पैसा ले जाओ हम जो है। तो पैसा वापस आ गया। वैसे ही बालू वाले ने भी बोल दिया, गिट्टी वाले सब जो है। तो पैसा आया, और फिर पैसा आया तो फिर जो है ये तो लक्ष्मी ये रुकती नहीं। अब हम लोग सोचे कि अभी तो कहाँ इतने जल्दी चले जाएंगे। तो जो है और वो तो जो है अपना जो समय से बोला था फिर चले गए, तो इसलिए परेशानी हो गई। तो जो है फिर जो है हम लोगों ने सब योगदान करके और समाधि जो है बन गई। बढ़िया बना है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? शांत होत परमारथी सहज करे उपकार, नदी नद्य सरिता धरा परहित इन सब कार। तो मृत्यु आप देखत मरे ऐसा मरण सुहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता तब जगी पद पाय। तो देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको इस शरीर से बाहर होना है, जीते जी अपना घर देखना है, नहीं तो मरने के बाद तो फिर जो है जन्म हो जाएगा आपका। आप स्वामी जी का विहंगम योग का यही ज्ञान है। जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निःश्वास, अनेय अक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। कल एक संत जो है कह रहे थे,
अब ये नहीं पूछना कि संत स्त्री है कि पुरुष है, संत संत ही होते हैं। तो बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति कब होगी। ये जो स्वामी जी बोले हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। ये तो स्वामी जी का स्वर वेद है। ये गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। तो हम भी ऐसे संत को ढूंढ रहा हूं जो विहंगम युग में जो है देह को निष्प्राण करने वाला है। स्वामी जी का विश्व प्रचार है तो कोई ना कोई तो होगा जरूर। ये ढूंढना आपका काम है। जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निःश्वास अनेह अक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अनेह अक्षर के रहत में रहत नाही कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। ये 3 दोहा आप लोग याद कर लो। ये 3 दोहे हैं आपको शरीर से बाहर होने का। जो है पहला दोहा याद करो, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। तो देह को निष्प्राण करना है। ये है विहंगम योग। ये झामर झूमर नहीं है। जो है स्वामी जी मरने की कला बताते हैं, जीने की नहीं। जो है अब एक जगह सत्संग सुना रहे थे तो बाद में बोले कि आप बोल रहे हैं कि स्वामी जी मरने की सुनाते। मरना तो आसान है, कोई भी बता देगा। मैं बोला ऐसे नहीं मरना है कि पानी में कूद करके मर जाओ, ट्रेन के नीचे कट करके मर जाओ। वो मरना नहीं है भाई। जो है मर कर फिर मरना नहीं उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सोई मरण है त्याग समाधि लगाए। तो जो है ये स्वामी जी मरने वाला कला दूसरी है। ये जो स्वामी जी का जो मरने की जो कला है वह दूसरा है। वो आपको जो है ट्रेन के नीचे कट करके मरना, कुआं में कूद जाना, नदी में कूद जाना, वो वाला नहीं है। ये जो है जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निःश्वास अनेह अक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अगुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। तो जब मन मर जाएगा तो निष्प्राण हो जाओगे, आप भी मर जाओगे। देह चेतना मन हिसी चेतन योग आधार अमन सुषुप्ति में नहीं रही जड़ भय देह यसार। तो ये विहंगम योग आपके लिए नहीं है। विहंगम योग उनके लिए है जो मन को जीतना चाहते हैं। जो है सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ सदगुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। तो मन और पवन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहोगे तब सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। स्वामी जी के ज्ञान ये झामर झूमर नहीं है। स्वामी जी जोगीश्वर हैं, जोगी हैं। वो स्वामी जी की मृत्यु नहीं हुई है। स्वामी जी जो है बैठ करके शरीर का त्याग किया है।
तो आपको भी यही, जो कि गुरु हमारे हैं, तो आपको ही यही काम करना है। ये सब तो अभी सेवा, साधना, सत्संग, पर्ची काटना, पर्ची कटाना, हवन करना, ये तो सब शुभ कर्म है। ये आपको जो है बैठ करके जो है शरीर का त्याग करना है। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। ये सब स्वर वेद में स्वामी जी साफ साफ लिखे हुए हैं। हम लोग तो शरीर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हमें तो शरीर से मोह हो गया है। सुबह उठ को इसको नहलाओ धुलाओ, इसको ले जाओ लैट्रिन कराओ, पेशाब कराओ, फलाने कराओ, ढिकाने कराओ। काहे लिए भाई? अपना घर देखो और अपने घर में चलो। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो ऐसी बात नहीं है। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, जो मन को जीत चुके हैं और गुरु के चरण में अपने आप को स्थिर कर रखे हैं। आपको लोग नहीं बताएगा, बहुत चालाक लोग हैं। जो है इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं। ये सत्संग तो उन्हीं के लिए तो हो रहा है। ये वाणियाँ जो है सदगुरु उन्हीं के लिए दे रहा है। माध्यम हम हैं, आप हैं। तो जो है आप ऐसा मत समझिए, आपको नहीं समझ में आया अलग बातें हैं, लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं। कुछ तो वहाँ रहते हैं और कुछ रहते नहीं हैं। जो है वाणी से ही वो लोग बुझ चुका है, बुझ चुकी हैं और आनंदित भी रहती हैं। ये भी बात है। जो है कई बार मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा। कल या परसों जो है बात थी, तो मैंने बोला प्रेम प्रभा को आपके सामने कि क्या आपको गगन मंडल मालूम नहीं है? चेतन देश आपको मालूम नहीं है? सदगुरु का प्रकाश आपको मालूम नहीं है? कहाँ आपको रहना है मालूम नहीं है? तो क्या बोला उन्होंने? मालूम है। सबका सामने बोला। और एक जो है वो जो है पूजा जय सवाल है, उन्होंने भी आपके सामने बोला। मैं बोला आपको मालूम नहीं है? तो बोलती है मालूम है सन जी। तब आपको न रहना काम है। स्वामी जी तो बता दिए हैं, जय स्वामी जी बता दिए कि यहाँ रहना, तो आप नहीं रहते हो तो आपका न गलती है। स्वामी जी आपको उठा करके नहीं ले जाएंगे भाई। माया का देश है ये, माया जो है लड़ जाएगी। सदगुरु के साथ माया लड़ती रहती है। जो है दोनों की लड़ाई होती है। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो स्वामी जी खाली रास्ता बताएंगे, आपको ले नहीं जाएंगे। सीधा सीधा बुझ जाओ, जाना आपको पड़ेगा। स्वामी जी ऐसे किसी जीव को नहीं उठा करके ले जा पाएंगे यहाँ से। माया जो है लड़ जाएगी। आप ये मत समझो
कि स्वामी जी आपको उठा देंगे, पहुंचा देंगे, नहीं, आपको पहुंचना है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। क्यों बोला स्वामी जी ऐसा? स्वामी जी ने कहा, जब तक 1,00,000 जीव जो है मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जो है इस संसार में रहूंगा। काहे लिए बोले ऐसा? तो एक पल में पार कर देंगे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवी हाथ, कहे कबीर तब। आप सदगुरु के हंसो हंतनी हो भेद समझो। जो है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवी हाथ, कहे कबीर तब पाया जब भेदी लीनी साथ। तो भेदी लीनी साथ में दीनी वस्तु लखाए, अकोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाए। तो स्वामी जी बता दिए हैं, अब आपके ऊपर निर्भर है। मैं भी जो है उस समय में जो है महारथी संत जी से रोता रहता था, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। तो बोले कि मैं तो अब तो साथ ही में रहते थे, एक ही कंबल में सोते रहते थे। एक बार जो है मैं जाड़े का दिन था, तो जो है गांव में धान काट करके बोझा बांध दिया जाता है, और दूसरे दिन जो है उसको उठा करके लाया जाता है खलिहान में। तो जो है मजदूरों से उसकी होती है। तो काट करके बंडल बांध करके रखे हुए थे। तो बोले कि आप यहीं पर घर पर ही सोइए, कहाँ जाएंगे उधर ठंडी में। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो आप ही के साथ जाऊंगा। तो घर से दूर जो है 1 किलोमीटर दूर जो है उनका खेत था। उसी खेत में जो है हम लोग गए और बोझा का जो है वो करके और झोपड़ी जैसा बना दिया, और उसी के नीचे जो है हम लोग सोए जो है। तो जो है हम तो कहे कि जो है हमको बोध करा दीजिए, काहे नहीं काहे ले कराएंगे। मैं भी बोला कि मर जाऊंगा मैं कूद करके जो है। तो बोले कि देखिए मैं आपको सब बता दिया है, मेरे चाहने से नहीं होगा। महारथी संत जी ने कहा कि मेरे चाहने से नहीं होगा, मैं तो चाह ही रहा हूं, आपके चाहने से होगा, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। जो है महारथी संत जी ने कहा कि आप चाहेंगे तब होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा, स्वामी जी के भी चाहने से नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहोगे। तो बात तो हमारे समझ में नहीं आती थी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो स्वामी जी का दर्शन करना चाहता था शरीर रूप में। हमें उस समय यही इतना ही बोध था कि स्वामी जी का कब दर्शन हो जाए। मेरे दिमाग में यही था, बाकी हमको कुछ नहीं समझ में आता था। तो हम बोलते थे कि जो हमको वो जो दर्शन करवा दीजिए। पैर दबाते थे, मालिश करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, मतलब जो उनका घर का काम था हम सब करते थे। गोबर उठाना, ले जा करके फेंकना, गाय का चारा बालना, क्योंकि हम भी तो मतलब गांव के ही थे। चारा बालना, गोबर उठाना, फेंकना कोई मेरे लिए कोई अभी भी कोई मतलब भारी नहीं है। मेरे को जो है कोई घृणा नहीं होती है। झाड़ू मार देना खरहर से, जो है पहले खरहर होते थे
वो जो है अरहर का जो मतलब खेत का जो मतलब डंडी है उसी से जो है। तो उन्होंने कहा मेरे चाहने से नहीं होगा, स्वामी जी के भी चाहने से नहीं होगा। स्वामी जी तो चाह ही रहे हैं सुख व शांति सबको मिली, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी तो स्वरवेद में पूरा बता ही दिए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है, स्वामी जी आपको यहाँ से ले नहीं जा पाएंगे। अब समझ में आया मेरे को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी आपको नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि माया का देश है। माया जो है लड़ जाएगी उनसे। यहाँ आपको जो है बूझ करके आपको जाना है। आप ये मत समझिए कि जो स्वामी जी आपको जो है ले जाएंगे, नहीं। स्वामी जी सदगुरु हैं, रास्ता बताने वाले। अब जाना न जाना आपका काम है। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। तो स्वामी जी ने कह दिया, बता दिया आपको। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। अलीलायांतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो स्वामी जी तो बता दिए। अब गगन मंडल में आपको न काम जो है काम चढ़ने का है। स्वामी जी आपको नहीं चढ़ाएंगे भाई, चढ़ना आपको पड़ेगा। अब एक संत आए तो कहते हैं कि नहीं, स्वामी जी जो है ना जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो स्वामी जी तो चाह ही रहे, काहे नहीं हो गया बताओ। स्वामी जी तो यही ना चाह रहे हैं, सुख व शांति सबको मिली, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। परा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो गगन मंडल में घर करी, तो गगन मंडल में घर आपको करना है भाई। स्वामी जी तो सब बता दिए हैं। द्वादश के मैदान में सदगुरु डाला डोर, अहंस बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। तो स्वामी जी तो आपको बता दिए। द्वादश कोशवा पर पियबत लवले, छवही महीनवा में पिय तो हर मिली है हो, पल पल सूरती संहारहु रे जी। तो सूरती संहारना आपका न काम है कि स्वामी जी का काम है, बताओ। आप साधना में बैठोगी नहीं, सेवा करोगी नहीं, सत्संग सुनोगी नहीं, सदगुरु की वाणी गाओगी नहीं, तो कैसे होगा बताओ। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज शाम दिया नजर तू है, ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5-25
तीन घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 8 महातामा नव दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो सदगुरु तो आपको भेद बता रहे हैं संतों के माध्यम से। तो जो है आपको सूरत को संभालना है। मुंशी बाणन कोतवाला, चहुदी से लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये जितने भी जीव हैं काल के अधीन हैं। ये स्वामी जी का हिम्मत नहीं है एक जीव को उठा ले। आप बोलोगे आप ऐसे सत्संग सुनाते हैं, उल्टा पुल्टा बात बोलते रहते हैं। कई संत लोग मेरे को कह देते हैं भाई ये माया का देश है, स्वामी जी का घर यहाँ नहीं है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। तो जो है आप सदगुरु के हंस हंतनी हो। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। तो अष्ट चक्र हो गया और 3 शून्य हो गया। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। अब एक संत आए तो सत्संग के बाद बोलने लग गए, किसका भेद बता दीजिए। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। तो अष्ट चक्र आपको मालूम है। अष्ट चक्र इस देह में जासी तन संचाल, चक्र बोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। 3 शून्य के पार बसत है, चौथा जहाँ स्थाना, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो सब भजनों में तो स्वामी जी दे दिए हैं, कबीर साहब भी जो है न दे दिए हैं।
तो आप भजन गाया करो, बुझ जाओगे। मैं तो यही बताता हूं सबको कि भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ। अब एक संत है तो बोले कि यदि मैं गाऊंगा नहीं तो बूझ नहीं पाऊंगा। मैं बोला नहीं बूझ पाएंगे आप। यदि आप गाएंगे नहीं तो बूझेंगे कैसे, बोलो। जो पाया सो गाया, जो पाएगा वही न गाएगा, तो गाना सीख लो। अब एक संत है तो बोलते कि नहीं मेरी आवाज ऐसी है तो वैसी है। सदगुरु को हम लोग बच्चे हैं, जैसे छोटा बच्चा अपना मुख से क्या क्या बोलता है सबको को मालूम है। तो क्या माँ बाप उसकी बात को नहीं समझ जाते हैं? उनको उनकी वाणी बढ़िया लगती है, चाहे वो तोतली भाषा में बोले, कुछ भी बोले, माँ बाप को प्रिय होता है। तो आप भजन जैसे भी हो गाया करो, टेढ़ा गाओ, मेढ़ा गाओ, मैं तो यही कहूँगा। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो मैं देख रहा हूँ हमारी जो है दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, एकदम भजन जो है गुरु के चरण में बैठ करके और परम शांति से गाते हैं। और जब वो गाने लगते हैं तो एकदम चेतना जो है वहीं पहुंच जाती है जहाँ की भजन है। और जब वो गुरु बहन लोग गाने लगती हैं तो सब काम छोड़ करके जो चुपचाप सुनने का मन करता है, और मैं सुनता भी हूँ। अब संसार है जो झामर झूमर हो जाता है, लेकिन मैं बैठ करके सुनता हूँ। अब इतने गुरु बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, तो सबको बीच में कमेंट्स करना अच्छा नहीं लगता है। तो आप जितना गाएंगे उतना ही आनंदित रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वर वेद की वाणी बता रही है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। आप पूरी रात भर सुनो, मैं रात भर गाऊंगा। ये कोई अभिमान नहीं है। सदगुरु की वाणियों को गाने से ऊर्जा मिलती है, शांति रहती है, आनंदित रहता है। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुक सा जो सब सुख का मूल। अभोक्ता को बाणी नहीं बाणी जाना नाय, अमनन विवेचन थकित है वह सुख वर्णिन जाय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा, सदगुरु ही लखाता है। संत लोग जो है गा करके बजा करके आपकी चेतना को ऊर्ध्व करते हैं। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया कौड़ी से क्या काम, अजहाँ नाम तह दाम है, सुख संपत्ति सब आय। अनैच्छित पीछे फिरे भक्तन चाहन पाय। तो नाम धनी सिर सौंप कर संत विजेता होय, अडरे मरे कायर बनी धिक जीवन है सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में ढूंढ डालो। गुरु के चरण में मन नहीं जाता है, वहां सुरति जाती है। मन का काम गुरु के चरण में नहीं जाना है।
उसको मन को लगाना पड़ता है। मन को जो है जब गुरु के चरण में लगाते हैं तो धीरे धीरे लगते 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 जो है वह जो है आनंद में बदल जाता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। झामर झूमर बहुत है संसार में, इतना झामर झूमर है। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है जोग और भोग में का अंतर है। जो है हम काहे लिए जोग करें, उसमें तो कुछ पता नहीं चलता है। भोग करने में तो दिखाई देता है, सुख भी मिलता है, आनंद भी है। तो मैं बोला आपको कौन बोल रहा है कि आप जोग करो? तो बोला मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि जोग और भोग में अंतर क्या है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी तो बहुत चालाक लोग हैं। तो मैं बोला देखिए भोग जो है इंद्रियों से होता है, भोग जो है इंद्रियों से होता है, और योग जो है वो सूरत से होती है। मालूम तो है उनको, लेकिन वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी इसी सभा में भी बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत चालाक है, जानता सब है, हम ही से पूछेगा। भोग जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है और योग जो है वह सुरत के माध्यम से होता है। भोग में जो है थोड़ी देर के बाद दुख हो जाता है, इसको क्षणिक आनंद बोलते हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। तो जब सदगुरु के चरण में सुरति जो स्थिर हो जाती है तो वही योग है। योग में जो है, योग का मतलब होता है मिलन, अब भोग का मतलब है आनंद को प्राप्त करना, लेकिन उसमें जो है दुख उत्पन्न हो जाता है। इस संसार का सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी का मिलन है, स्त्री पुरुष का मिलन है, और हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, और उसी से जो है सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन वहाँ भी दुख उत्पन्न होता है। आप जो है पति का सुख पत्नी का सुख ज़्यादा देर तक नहीं ले पाओगे। तो जो है एक संत थे, अभी तो शादी हो गया उनका, अभी उन्होंने देख लिया होगा, जब कभी आएंगे तब उन्हीं से पूछा जाएगा कि भाई पति का सुख और चेतन सुख में क्या अंतर है। उसमें बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, अनंत काल तक है। वहाँ ना आपको पति की जरूरत, न भाई की जरूरत, न पत्नी की, किसी की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो है सूरत से जाया जाता है। सूरती से देख लो निज दिशा, सूरती से देख लो निज दिश। इसी सभा में हंस हंसनी बैठे हुए हैं। मैंने बोला भाई, बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है, बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है गुरु का चरण में न भूलूं। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है। बोला भैया हमको अब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रहे रसमाती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आपने हमें बुझा दिया। अरे बोला मैं कैसे बुझा पाऊंगा, ये मानता आपकी है, आप बूझे, सदगुरु ने बुझाया, मैं कहां से बुझाऊंगा। तो बोला नहीं आपने बुझाया है मेरे को। अरे भाई मैं किसी को नहीं बुझाया, यदि मैं बुझाता तो पहले अपने पति को पत्नी को बुझाता, पहले अपने बेटे को बुझाता, अपनी बेटी को बुझाता। आप बुझे हो तो आपकी महानता है, मैं कोई बुझाता उझाता नहीं हूं। मैं तो जो है हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। बुझाने वाला मैं नहीं हूं, ये आपका गलत फहमी है। तो बोल रहे कि नहीं आपने बुझाया मेरे को। आप विचार करो कौन बुझाया। यदि मैं बुझा सकता था तो मैं पहले अपने बेटे को बुझाऊंगा, अपनी बेटी को बुझाऊंगा, अपने पत्नी को बुझाऊंगा, अपने पति को बुझाऊंगा। तो सदगुरु ने बुझा रहा है। बूझने वाला चालाक है या बुझाने वाला चालाक है, आप बताओ। मैं तो यही समझता हूं बूझने वाला चालाक है। सदगुरु की उसके ऊपर कृपा है, सदगुरु के ऊपर उसकी जो है कि उसके ऊपर कृपा है, आपका प्रेम बुझा रहा है। मैं नहीं बुझा सकता किसी को भाई, ऐसा गलतफहमी मत पालिए आप। मैं तो यदि बुझाता तो पहले सब अपने गांव का, घर का, परिवार का सबको बुझा देता। ये बुझना जो है आपका है, आपका देन है, सदगुरु की देन है। बहुत सारी जो है झामर झूमर बातें हैं, अब वो सारे कहूँगा तो अब समय भी हो गया। मैं जो है अब एक भजन दे देता हूँ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना हो, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तामा झरियावे,
अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदिता, कहें सदा फल परमानंदिता। वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका मेहनत है, आपका प्रेम है। गुरु से जितना आप प्रेम है उतना ही बूझ पाओगे। मैं तो चाह ही रहा हूं कि सब लोग बूझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। जो भी बोध हुआ है आपके ऊपर सदगुरु की जो है महान कृपा है, मेरा कोई योगदान नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है ये। यदि मैं आपको बोध करा सकता हूं तो मैं पहले सबसे पहले अपने घर वालों को बोध कराऊंगा। ऐसा नहीं है ये ज्ञान जो है गुरुमुखी है। सदगुरु जो है, सदगुरु जाने आप जानो, मुझे नहीं मालूम। मैं तो आपको ऐसे गाता ही रहूँगा, मेरा काम ही है यही। स्वामी जी ने कहा भी है, हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो हमको तब दुख होता है जब आप लोग जो है, अब जिसको चेतन देश का मालूम है तो लोग छुपा लेता है, वो लोग फिर संसार वाला भजन गाएगा। अरे भाई लुटाओ। इसी सभा में ऐसे वाले अंश हंसनी हैं, उनको गगन मंडल का मालूम है, वहां का आनंद मालूम है, तो वहां का भजन गाओ ना। जो है उनके पास सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन आपको क्या दिखाएगा? लोहा पितरी दिखलाएगा। तो हमें दुख नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपके पास सोना है तो सोना लुटाओ, हीरा है तो हीरा लुटाओ। तो ये लोग वो वाले भजनिया एकदम बंद करके रखेगा और ये वाली जो है ना उल्टा पुल्टा वाली भजन सुनाएगा। तब जो है दुख होता है, क्योंकि इनके पास धन है। और जो है कुछ गुरु बहन लोग बोलता है इनको थोड़ा घूमने दीजिए, थोड़ा घूमने दीजिए, बड़ा मेहनत से पाए हैं। अरे भाई लुटा दो, मेरे पास तो जितना आता है उससे 4 गुना मैं लुटाता आता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, एक ही है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।